यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। स्थापना दिवस पर हम ये कहने चाहेंगे, मैं गोरक्षा दल हरियाणा की तरफ से यहाँ पुंडरी में पहले गौ कथा करके गया था। उसका परिणाम ये हुआ कि युवा साथी जुड़े और लगातार गौ माता की सेवा इस पुंडरी हलके में हो रही है। और अब तो राम राज्य है इस हरियाणा में, पूरे देश में। तो आज विधायक महोदय भी हमारे बीच में, उनके भाई पहुँचे हैं। तो हमारा निवेदन इसमें यह है कि रोड एक्सीडेंट जो गाय होती है और सड़कों पर जो बेसहारा गोवन से घायल हो जाता है, तो उसकी व्यवस्था यहाँ पुंडरी उसमें हल्के में नहीं थी। उस तरह की सेवा हो जाए। वैसे तो सरकारी हॉस्पिटल होता है, परंतु सरकारी हॉस्पिटल में ना तो सूचना का तंत्र है कि कोई ग्रामीण कोई व्यक्ति सूचना दे कि यहाँ गाय एक्सीडेंट हो गई है। दूसरा, उसमें वो एम्बुलेंस नहीं होती है। डॉक्टर के पास आप फ़ोन भी कर दोगे तो फ़ोन जाने के बाद डॉक्टर आपको कहेगा कि भाई हमारे पास तो ऐसी सुविधा और व्यवस्था नहीं है। हरियाणा सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी चला, कुछ एम्बुलेंस अभी चलाई हैं। उन एम्बुलेंसों में भी एक बहुत भारी कमी क्या हो गई है कि वो लोग आते हैं तो वहाँ उस जो गाय एक्सीडेंट हो गई है उसको वहीं टीका लगाएंगे और मलहम पट्टी कर देंगे, उसको वहीं छोड़ के जाएंगे, उसको ले करके नहीं जाएंगे क्योंकि उस एम्बुलेंस में ले जाने की सुविधा नहीं है। तो ऐसी समस्याएं हैं। तो आज जो हमारे जामबाजी विधायक हैं, उनके भाई साहब आए हैं और ये लोग गौ भक्त हैं। और उस गौ भक्ति का परिणाम ये है कि हमने ये जो हॉस्पिटल, ये चिकित्सालय जो चला है, इसमें वो सारी सुविधाएं हैं। आप फ़ोन करो तो आध घंटे में एम्बुलेंस जाएगी, एम्बुलेंस यहाँ लेकर के आएगी, उसका उपचार चलेगा और अच्छे से चलेगा और पूरी टीम इलाज करती है। तो मैं आदरणीय विधायक जी से हमारा निवेदन है कि यहाँ इस चिकित्सालय के लिए कोई सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए आज स्थापना दिवस पर आप पहुँचे हैं और हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और गौ भक्त हैं कि गौ भक्त राजा का कर्तव्य बनता है कि कम से कम उसके राज्य में, उसके जो उसका क्षेत्र है, उसमें कोई बेजुबान प्राणी इस तरह से दुखी ना हो। बोलने वाला आदमी तो बोल सकता है, मेरे को ये चाहिए, इनके पास जा भी सकता है, परंतु बेजुबान प्राणी जा नहीं सकता, बोल नहीं सकता। उसकी भाषा को आपने समझना पड़ेगा। तो आप जरूर समझेंगे। और ऐसा गोरक्षा दल पुंडरी के लिए एम्बुलेंस की जो घोषणा थी उसको आज पूरा किया, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, आज ये ना स्थापना दिवस का शुभ अवसर था। बिल्कुल सर। तो विधायक बनने से पहले ही गोरक्षा दल से कुछ लोग आए थे कि हमें ना जो बेजुबान पशु हैं तो उनको उठाने में, उनका उपचार करना है, इसमें हमें ना काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो हमें कुछ एम्बुलेंस टाइप कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए तो इससे हम ये चीज़ करने हमें बड़ी आसानी रहेगी। तो विधायक ने प्रॉमिस किया था कि मैं विधायक बनूं या ना बनूं, लेकिन आप लोगों की ये जो चीज़ है, ये डिमांड है, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको जल्दी से जल्दी पूरा करूं। तो विधायक ने बड़े जल्दी ही ये सौगात इनको दी है और ये हमारा सौभाग्य है सर। समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य हम कर पा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सर ये सब करके। तो सर 3 महीने का कार्यालय जो पूरा हुआ है विधायक जी का, विकास कार्यों की जिन्होंने गति बताई है कामों की, तो क्या इसी प्रकार से काम है जो लगातार चलते रहेंगे हल्के के अंदर? स्पीड बढ़ेगी सर। मतलब जैसे जैसे विधायक जी आगे चल रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी एज ए पॉलिटिक्स जो एक एक्सपीरियंस चाहिए वो बढ़ रहा है। तो उनको पता लग रहा है कि कौन सी टेक्निकल चीज़ें कैसे जितनी जल्दी अप्रूव हो सकती है। तो ये स्पीड सर बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और आप देख रहे हो कि 3 महीने में बहुत सारी काम ऐसे हुए हैं। अब जैसे विधायक जी ने सीएम साहब से 54 के 54 गाँव, पूरे 54 गाँवों में कैमरे लगेंगे। बिल्कुल। तो मतलब जो वो चीज़ सोचते हैं, मतलब सर उनकी पॉलिसी हल्का फर्स्ट वाली रहती है। पहले क्या होता था, आई फर्स्ट, मेरा कितना, मुझे कितना, ये चीज़ें चलती थी। लेकिन विधायक जी एक ही पॉलिसी में विश्वास करते हैं, हल्के को क्या मिलेगा। तो उन्होंने सीएम साहब से कहा कि मैंने अपने 54 के 54 गांव, ये नहीं कि वो सिलेक्टेड गांव, ये गांव फलाना गांव नहीं, 54 के 54 गांव में कैमरे लगाने हैं। तो उन्हें 54 के 54 गांव में कैमरे का प्रपोजल ऊपर भेज दिया। फर्स्ट फेज़ में 25 जो गाँव हैं उनमें सर पार्क बनेंगे। PWD की 17 से 18 सड़कें जो बिल्कुल खस्ता हालत में थे, उनका ब्लूप्रिंट तैयार करके ऊपर वो भी भेज दिया। मार्केटिंग बोर्ड की भी कुछ सड़कें थी जो काफ़ी
बेकार हालत में थी उनकी भी। और ग्राउंड लेवल पे जाके सर एक तरीका होता है कि कुछ सड़कें देनी है तो ऑफिस में बैठ के बना देते हैं कि हाँ फलानी सड़क दे दो, फलानी सड़क दे दो। विधायक ने मेरी ड्यूटी लगाई कि लाभ सिंह आप पूरे हल्के में जाइए, खुद देखिए कौन सी सड़क सबसे ज़्यादा ख़राब है, उसको लिस्ट में डालिए। और जो ये काम गए हैं, जो प्रपोजल गया हुआ है, 6 महीने के अंदर सर सारा ग्राउंड लेवल पे काम होना शुरू होगा। आप तब रफ्तार देखना फिर। सर ठेकेदार इसके अंदर जो काम करने आएंगे कहीं ना कहीं ठेकेदार वो कर देते हैं मटेरियल जो है लो क्वालिटी का प्रयोग कर देते हैं। अगर ऐसा कोई करता पाया गया है ठेकेदार किसी भी टेंडर के अंदर तो उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं सर एक हम कहावत हमेशा पढ़ते आए हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर टॉप लीडरशिप सच्ची नीयत की हो, सही काम करवाने वाली हो, आगे चीज़ें अपने आप व्यवस्था बदलती है। वही सर पता है सबको, विधायक जी एक ही चीज़ चाहते हैं कि क्वालिटी वाली चीज़ मिले, सही समय पे चीज़ मिले। उसी पे सर अधिकारी ठेकेदार अब काम करना शुरू कर रहे हैं। सर हमें नहीं पता पास्ट ट्रैक कैसा रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे उसमें हल्के को हर चीज़ सही मिले सर, और वो मिल रही है सर। अब 5 साल में हल्के को पूरा चमकाने का कार्य करेंगे कोशिश सर बड़े लेवल पर। बिल्कुल, भगवान की दया रही, भगवान ऐसे ही हमें सही रास्ते पे लेके चलता रहा तो बिल्कुल सर तस्वीर बदलेगी हल्के की।